अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कोरिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ कोरिलेशन, व्हाट इज़ पॉजिटिव कोरिलेशन, व्हाट इज़ नेगेटिव कोरिलेशन, व्हाट इज़ ज़ीरो कोरिलेशन, और दो वेरिएबल के दरमियान जो कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है उसको मेजर कैसे किया जाता है, इसके फार्मूले के बारे में हम डिस्कस करेंगे और फिर हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो पीछे हमने रिग्रेशन का टॉपिक पढ़ा था। रिग्रेशन में हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी जब आपके पास दो वेरिएबल्स हों और उनके दरमियान आपने रिलेशनशिप को फाइंड करना हो और उन दोनों वेरिएबल में से एक वेरिएबल डिपेंडेंट हो और दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्लियरली डिफाइन हो, तो फिर तो हम रिग्रेशन की तरफ जाते हैं। और जब आपके पास दो वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल डिपेंडेंट और दूसरा इंडिपेंडेंट, या दूसरा वेरिएबल डिपेंडेंट और पहला वेरिएबल इंडिपेंडेंट, या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कहें कि उनमें ये चीज़ फिक्स नहीं है कि एक ही डिपेंडेंट है और दूसरा इंडिपेंडेंट है, तो ऐसी सिचुएशन में हम कोरिलेशन की तरफ जाते हैं और हम ये कहते हैं कि देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन कोरिलेशन। अब इस आप स्लाइड पे आप देखें कि कोरिलेशन इज़ अ मेजर ऑफ डिग्री टू विच एनी टू वेरिएबल वेरी टुगेदर। In other words, two variables are said to be correlated if they tend to simultaneously vary in some direction. अब ये बेसिकली जो डेफिनेशन है कि दो वेरिएबल अगर किसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, कि एक वेरिएबल के अंदर चेंज आने से दूसरे वेरिएबल या दूसरे वेरिएबल के में चेंज आने से पहले वेरिएबल के अंदर कोई चेंज आती है, तो ये बेसिकली क्या है, उन दो वेरिएबल के दरमियान कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है। If both variables tend to increase or decrease together, the correlation is said to be direct or positive correlation। यानी कि अगर एक वेरिएबल के अंदर इंक्रीजिंग चेंज आ रही है और उसकी वजह से दूसरी वेरिएबल में भी इंक्रीजिंग चेंज, एक वेरिएबल के इंक्रीज करने से दूसरे वेरिएबल में इंक्रीजिंग चेंज आ रही है, ये एक वेरिएबल में डिक्रीज़ करने से दूसरे वेरिएबल में डिक्रीजिंग चेंज आ रही है, तो तब हम कहेंगे कि दोनों वेरिएबल के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव कोरिलेशन है। और इसमें फॉर एग्जांपल द लेंथ ऑफ एन आयरन बार विल इंक्रीज एज द टेम्परेचर इंक्रीज इफ वन वेरिएबल टेंड टू इंक्रीज एज द अदर वेरिएबल डिक्रीज, कि अगर एक वेरिएबल को इंक्रीज करने से अदर वेरिएबल डिक्रीज हो या एक वेरिएबल के डिक्रीज करने से दूसरा वेरिएबल इंक्रीज हो, यानी इंक्रीज चेंज आए, तो देन द कोरिलेशन इज सेड टू बी नेगेटिव और इनवर्स। फॉर एग्जांपल द वॉल्यूम ऑफ द गैस विल डिक्रीज एज प्रेशर इंक्रीज। It is worth remarking that in correlation we assess the strength of the relationship between two variables. Both variables are random variable. Regression के अंदर एक वेरिएबल आपका रैंडम वेरिएबल और दूसरा आपका वेरिएबल कांस्टेंट वेरिएबल नॉन रैंडम होता है, तो यहाँ दोनों वेरिएबल रैंडम वेरिएबल हैं एंड दे आर ट्रीटेड symmetrically, that is there is no distinction between dependent and independent variable. In regression, by contrast, we are interested in determining the dependence of one variable that is random upon the other variable that is non-random or fixed, and in predicting the average value of the dependent variable by using the known values of the other variable. तो यहाँ पे वही बात कि इंडिपेंडेंट रिग्रेशन एंड कोरिलेशन के अंदर क्या डिफरेंस है, कि रिग्रेशन के अंदर आपके पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और दूसरा नॉन, यानी एक रैंडम वेरिएबल होता है रिग्रेशन का और दूसरा नॉन रैंडम या फिक्स वेरिएबल होता है। लेकिन कोरिलेशन के अंदर दोनों वेरिएबल आपके पास रैंडम होते हैं, उसमें फिक्स वेरिएबल नहीं होता। पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट
A numerical measure of strength in the linear relationship between any two variables is called Pearson product movement correlation coefficient, or sometimes the coefficient of simple correlation or total correlation. ये इसके डिफरेंट नाम है. The simple linear correlation coefficient for n pair of observation x by x usually denoted by the letter r. यानी लीनियर कोरिलेशन कोफिशिएंट को हम रिप्रेजेंट आर से करते हैं, और इसका जो फार्मूला है वो है आर इज इक्वल टू समीशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई समीशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर इंटू समीशन वाई माइनस वाई बार स्क्वायर. तो ये वाला फार्मूला भी आप यूज़ कर सकती हैं. इसके अलावा यहाँ पे इसके डिफरेंट फार्मूलाज हैं. एक नीचे आप देखें कि तीसरा फार्मूला आप देखें, सेकंड को आप रहने दें, कि जो फर्स्ट फार्मूला है इसी को सिंप्लीफाई करके ये जो थर्ड फार्मूला है समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइडेड बाय एन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन. ये डिवाइडेड बाय जो एन है ये जस्ट समेशन एक्स होल स्क्वायर का डिवाइज़र है, ना कि सारे का. और इसी तरह समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई होल स्क्वायर, और इस समेशन वाई होल स्क्वायर का डिवाइज़र है एन. ये फार्मूला भी यूज़ कर सकती हैं. ये इसके अलावा जो फोर्थ फार्मूला ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई डिवाइडेड बाई एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर इंटू एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई स्क्वायर. अब इसमें आप देखेंगे कि ये न्यूमरेटर में तो वही टर्म है जो हम बी का फार्मूला यानी स्लोप का फार्मूला, नीचे उसमें एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर के साथ साथ यहाँ पे एक और टर्म एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई होल स्क्वायर आ जाता है और इसका स्क्वायर रूट. तो ये अगर आपको बी का फार्मूला याद है तो उससे आप को मद्देनज़र रखते हुए कोरिलेशन कोफिशिएंट का भी जो फार्मूला है वो आप लोग याद रख सकते हैं. दिस इज़ मोर कन्वीनियंट एंड यूजफुल फॉर्म, स्पेशली ये जो लास्ट है फॉर्म ये ज़्यादा इजी है. मैं भी रिकमेंड यही करूँगा कि आप लोग क्वेश्चन जो हैं अगर आपको ओपन चॉइस दी जाए तो आप लोग लास्ट जो फार्मूला इससे आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करें. स्पेशली व्हेन एक्स बार एंड वाई बार आर नॉट इंटीजर्स. The coefficient of correlation R is a pure number independent of the unit in which the variable are the measure. यानी आपके पास डेटा चाहे जिस यूनिट का भी हो तो उसका फाइनली जो आंसर है वो आप लोगों ने विद आउट यूनिट लिखना है, वो उसके साथ यूनिट नहीं लिखना. And it is assumed values that can range from +1 for the perfect positive linear relationship to -1 for perfect negative linear relationship with the intermediate values of the zero, indicating no linear relationship between x and y. The sign of R indicates that the direction of the relationship are correlation. ये तीन बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट की. फर्स्ट प्रॉपर्टी है कोरिलेशन कोफिशिएंट आर इज सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स एंड वाई. यानी अगर आपको कहा जाए कि कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई या वाई एंड एक्स तो ये सेम है, लेकिन इसके पहला जो रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है वो होता है वाई ऑन एक्स या एक्स ऑन वाई. तो उन दोनों सूरतों में जो रिग्रेशन कोफिशिएंट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. तो यहाँ हम एक्स ऑन वाई या वाई ऑन एक्स नहीं कहते, यहाँ बिटवीन का वर्ड यूज़ करते हैं. तो इसीलिए कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई या बिटवीन वाई एंड एक्स वो सेम होता है. इसलिए एंड पे लिखा हुआ है कि आर एक्स वाई इज इक्वल टू आर, ये एक्स वाई जो सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ आर वाई एक्स. सेकंड इसकी जो प्रॉपर्टी कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन -1 एंड +1, यानी कोरिलेशन कोफिशिएंट का जो आंसर है वो हमेशा -1 से लेकर +1 के दरमियान ही रहेगा. और थर्ड है द कोरिलेशन कोफिशिएंट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, कि उसके अंदर अगर आप वेरिएबल के अंदर कोई ख़ास टर्म या कांस्टेंट वैल्यू आप प्लस कर दें, माइनस कर दें, मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता. इसलिए हम कहते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल.
ये जो सेकंड प्रॉपर्टीज है, यहाँ पे आप 2-3 पॉइंट आप नोट कर लें कि इफ़ कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन x एंड y इज इक्वल टू -1, यानी एग्जैक्ट अगर -1 आ जाए तो देन देयर इज परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन x एंड y, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन x एंड y। और अगर r का रिजल्ट जो है कोरिलेशन कोफिशिएंट का रिजल्ट वो एग्जैक्ट +1 आ जाता है, तब हम कहेंगे कि इफ़ r इज इक्वल टू +1 then there will be perfect positive correlation between x and y। और अगर कोरिलेशन 0 आ जाता है, r की वैल्यू 0, तब हम कहेंगे then there will be no correlation exist between x and y। और अगर इसको मज़ीद इंटरप्रेट करें तो अगर आपके पास r की वैल्यूज़ -1 से लेकर -0.7 तक आए तो इसको हम कहते हैं कि देन देयर विल बी हाईली नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन x एंड y। और अगर r की वैल्यू 0.7 से लेकर +0.7 से लेकर +1 तक हो, देन देयर विल बी हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन x एंड y। ये एग्जांपल है और ये पेज नंबर 407 पे गिवन है। कैलकुलेट द प्रोडक्ट मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो यहाँ पे ये जो कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड किया गया इस डेटे का, ये 2 फार्मूलाज के थ्रू किया गया है। सेकंड स्लाइड पे मैंने कोरिलेशन कोफिशिएंट के 4 डिफरेंट फार्मूलाज लिखे थे, उसमें फर्स्ट फार्मूला एंड थर्ड फार्मूले से ये क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। तो जो उसका फर्स्ट फार्मूला है वो सबसे पहले आप फार्मूला लिखेंगे। द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन x एंड y इज इक्वल टू r, उसकी नोटेशन है r इज इक्वल टू समेशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई समेशन x माइनस एक्स बार इंटू समेशन y माइनस वाई बार। तो इस फार्मूले के मुताबिक सबसे पहले आपने x बार और y बार की वैल्यूज़ फाइंड करनी है जो नेक्स्ट स्लाइड पे दी हुई है। x बार का जो फार्मूला है वो समेशन x ओवर n। तो आप देखिए कि यहाँ पे एक मैंने टेबल जनरेट किया हुआ है कि x की वैल्यूज़ और y की वैल्यू जो क्वेश्चन में दी उसको टेबल में लिखी और उसका सम किया है। तो 15 x का सम है तो x बार का रिजल्ट क्या आएगा, समेशन x ओवर n 15 डिवाइडेड बाई 5 वैल्यूज़ हैं तो 3, और y बार का रिजल्ट है समेशन y ओवर n, तो y 25 डिवाइडेड बाई 5 तो 5 रिज़ल्ट आ जाएगा। अब ये x बार और y बार का रिज़ल्ट आपके पास आ गया है। अब हमने देखेंगे फार्मूले में है x माइनस एक्स बार फाइंड करना है और y माइनस वाई बार भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप x की फर्स्ट वैल्यू में से x बार की वैल्यू माइनस करेंगे, 1 माइनस 3 माइनस 2 रिज़ल्ट आएगा। इसी तरह 2 माइनस 3, 3 माइनस 3, 4 माइनस 3 एंड लास्ट वैल्यू 5 माइनस 3। तो इस कॉलम का आप सम करेंगे तो 0। तो ये वैसे वेरिफिकेशन के लिए होता है, तो ये आपके पास 0 ही आना चाहिए क्योंकि इसमें राउंड अप हमने नहीं किया। इसके बाद आप देखिए कि x माइनस एक्स बार स्क्वायर लिया है क्योंकि इसके सम के में रिक्वायर्ड है। तो -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 4, 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। तो इस कॉलम का सम 10 आया। इसी तरह हम y माइनस वाई बार फाइंड करेंगे उसका कॉलम और उसका स्क्वायर फिर लेंगे और उसका सम करेंगे तो 26 आएगा। इसके अलावा जो न्यूमरेटर में आप देखें वो x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, दोनों टर्म को पहले आप लोगों ने मल्टीप्लाई करके एंड पे सम करना है। तो देखें x माइनस एक्स बार का कॉलम भी हमने जनरेट किया हुआ, y माइनस वाई बार का भी, यानी थर्ड कॉलम को हम फिफ्थ कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -2 इंटू -3, -1 इंटू 0। इस तरह हम ये वैल्यूज फाइंड करेंगे और एंड पे इसका सम करेंगे और वो आ जाएगा 13। इस तरह ये हमारा टेबल कंप्लीट हो जाएगा फार्मूले के मुताबिक। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे इन वैल्यूज़ को फार्मूले में पुट करके r की वैल्यू यानी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो आप देखेंगे प्रीवियस स्लाइड में जो टेबल हमने बनाया था उसमें समेशन
माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार का जो रिज़ल्ट था वो 13 था, और डिवाइज़र में स्क्वायर रूट ऑफ समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर, इसका रिज़ल्ट 10 था, और मल्टीप्लाई हो रहा है समेशन वाई माइनस वाई बार स्क्वायर, इसका रिज़ल्ट है 26। तो फाइनली जो रिज़ल्ट आया वो 0.8 आया है। तो हम कह सकते हैं कि जो एक्स एंड वाई दो वेरिएबल्स हैं उनके दरमियान जो कोरिलेशन है वो पॉजिटिव कोरिलेशन है, और अगर आप इसको कहें कि हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन तो ये ज़्यादा अच्छी इंटरप्रिटेशन है कि दोनों वेरिएबल के दरमियान हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन है। अब इसके बाद अल्टरनेटिव यानी सेकंड फार्मूला है। सेकंड फार्मूला टेबल के नीचे दिया हुआ है, आर इज इक्वल टू समेशन एक्स वाई माइनस समेशन वाई ये समेशन वाई इंटू समेशन वाई, ये गलत लिखा हुआ है, एक इसमें समेशन एक्स है दूसरा समेशन वाई है। डिवाइज़र में एन है, ये एन जो डिवाइज़र है ये जस्ट समेशन वाई इंटू समेशन एक्स का डिवाइज़र है, डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर रूट ऑफ एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, और समेशन एक्स होल स्क्वायर का जो डिवाइज़र है वो एन है। इसी तरह एन टू समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर का डिवाइज़र जो है वो एन है। अब इसके मुताबिक आप देखेंगे आपके पास एक्चुअली डेटा एक्स एंड वाई का है, इसके अलावा आपको एक्स स्क्वायर का कॉलम चाहिए, वाई स्क्वायर का कॉलम चाहिए और एक्स वाई का कॉलम चाहिए, क्योंकि आपको सम ऑफ एक्स, सम ऑफ वाई, सम ऑफ एक्स स्क्वायर, सम ऑफ वाई स्क्वायर, सम ऑफ एक्स वाई, ये सम आपको चाहिए। तो ये इस टेबल से इजीली आपके पास सम आ जाएंगी। अब इसके बाद आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास फाइनली जो रिज़ल्ट है वो आपके पास आ जाएगा 0.8। तो दोनों फार्मूले से सेम रिज़ल्ट आ गया है। तो आप लोगों को जो फार्मूला ज़्यादा इजी लगता है आप लोग उस फार्मूले को यूज़ करके ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे क्लोज होता है। अल्लाह हाफिज़।